सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक वसंत का 12वां पाठ संसार पुस्तक है लेकर उपस्थित हूँ। आइए पाठ पढ़ते हैं। सभी लोग अपना पेज संख्या 87 ओपन करें। पेज नंबर 87। आइए देखते हैं। ये पाठ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। उनके एक पत्र का एक भाग है जिसे उन्होंने अपनी पुत्री यानी इंदु अर्थात इंदिरा गांधी को लिखा है। आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। कहते हैं, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है यानी सोचा है, मंसूबा बनाया है, मन बनाया है ना, विचार किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं, यानी उनके बारे में बताया करूं। लेकिन इंग्लैंड केवल एक कह रहे हैं कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, भाग है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल यानी जानकारी जानने का शौक़ है कि दुनिया कैसी है, जानने की इच्छा है तुम्हारी, तो तुम्हें सब देशों और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों यानी चिट्ठियों पत्रों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। कह रहे हैं कि मैं इसमें छोटे खत में बहुत कम जानकारी तुमको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को तुम शौक़ से पढ़ोगे और समझोगे कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं यानी रहते हैं, हमारे भाई बहन हैं, बंधु हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, यानी इतिहास में। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। जानदार यानी सजीव। जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। ख्याल करना यानी सोचना। उस ज़माने के बारे में सोचना मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था, बिल्कुल खाली थी दुनिया। लेकिन विज्ञान जानने वालों यानी वैज्ञानिकों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। जानदार यानी वही सजीव चीज़ें जिनमें जीवन हो। और अगर हम उसकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से यानी ध्यान से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें
उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हों? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें अपने आप। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते यानी बना लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? अर्थात वो वैज्ञानिक नहीं हो सकती, वो सही नहीं हो सकती। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई बातों को किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। यह संसार क्या है? पुस्तक के समान है, तो उस पुस्तक को खुद पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो, छोटा सा हिस्सा हो, भाग हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, तुम्हें समझ हो उसे पढ़ने की। नेक्स्ट पेज यानी 89 पे देखिए। कोई ज़बान यानी भाषा, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। पहले क्या करना होता है? उसका अक्षर सीखना होता है, उसके वर्ण सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए, कहाँ गायब हो गए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आँखें देखें, यानी तुम वास्तव में पढ़ती हो, तुम्हारी आँखें देखें, तुम वास्तव में चीज़ें समझती हो, और कान तुम्हारे सुने, यानी सारी चीज़ों को अच्छे से समझती और सुनती हो, तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। उसे देखकर, उसका एहसास करके वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद वह दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। शायद वो दिन गुजर चुके हों। उसने बताया कि वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। अगर कह रहे हैं शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, दामन में यानी तलहटी में नीचे, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। छोटी घाटी यानी छोटी नदी। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर यानी धक्का देकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया, यानी थोड़ी बड़ी नदी उससे। इस छोटे से दरिया ने बड़े दरिया में यानी नदी में, बड़ी नदी में, महानदियों में पहुँचाया। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, पेंदे में यानी तल में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह यानी कारण से दरिया उसे छोड़ गया। और नेक्स्ट पेज पे जाइए, 90 नंबर पेज। और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। जर्रा यानी कण,
तिनका, बालू का कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, अपने भाइयों से यानी दूसरे बालू के कणों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। जैसा कि आमतौर पे लोग नदियों के और समुद्रों के किनारे जैसा कि बच्चे करते हैं, खेलते हैं बालू के साथ, घरौंदे बनाते हैं वहाँ जाकर इत्यादि चीज़ें। तो कह रहे हैं छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे यानी घर बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा यानी टुकड़ा कंकड़ तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ सारी बातें थोड़ी बहुत जवाहरलाल नेहरू ने अपने लेख में अपनी बेटी इंदिरा को बताई। ठीक है, और यहाँ नीचे उनके बारे में भी लिखा हुआ है, नेहरू जी कौन थे, उनका जन्म कब कैसे कहाँ हुआ, है ना, और वे कौन थे, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया आदि चीज़ें। इसको आप पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा या कोई समस्या होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।